हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने राजस्थान इतिहास की क्लास में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा। यह ऐसा किसान आंदोलन था जो 1897 से लेकर 1941 तक एक लंबे वर्ष तक चला। इस किसान आंदोलन का मुख्य कारण बिजोलिया क्षेत्र में जागीरदारों का अत्याचार, जागीरदारों द्वारा किसानों से वसूल करने वाली विभिन्न तरह की लाग-बाग, बेगार प्रथा का प्रचलित होना, किसानों से लगभग 84 प्रकार की लागतें वसूल करना और समय समय पर चौरी कर, तलवार बंधाई कर जैसे विभिन्न प्रकार के कर लागू करना, जिससे धीरे धीरे किसानों में जागीरदारों, उनके कर्मचारियों और मेवाड़ प्रशासन के विरुद्ध असंतोष की भावना जागृत होने लगी, जिसने योग्य नेतृत्वकर्ताओं के सहयोग से उग्र रूप धारण किया और धीरे धीरे 1941 में यह आंदोलन अपने प्रयासों के कारण सफल रहा। इस आंदोलन से ही प्रेरणा लेकर आसपास के क्षेत्रों में भी किसान जागृत हुए और किसानों ने जागृत होकर अपने अपने क्षेत्रों में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किए। इसी श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन के बारे में। यहाँ बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि बूंदी और बरड़ क्षेत्र एक ही हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं, इसलिए इनको अलग अलग करके नहीं देखिएगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि बूंदी या बरड़ क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था उसके मुख्य कारण क्या थे। सबसे पहला मुख्य कारण था इस क्षेत्र में लगान और राजस्व की दर का अधिक होना। बूंदी क्षेत्र में भी किसानों से लगभग 25 प्रकार की लाग-बाग वसूल की जाती थी। यहाँ भी बिजोलिया की भांति बेगार प्रथा प्रचलित थी। किसानों को बाध्य किया जाता था कि कम पैसों में वो सामंतों या जागीरदारों के अधीन काम करें। प्रथम विश्व युद्ध का भार भी अभी तक किसानों पर डाला जा रहा था और किसानों को युद्ध कोष में धन जमा करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, जो कृषकों के लिए काफ़ी शोचनीय विषय था, क्योंकि पहले से ही किसानों की स्थिति दयनीय थी। ऐसे में इतनी लाग बाग देने के बाद युद्ध कोष में धन जमा कराना उनके लिए संभव नहीं था। तो ये भी एक मुख्य कारण था बूंदी क्षेत्र में किसान आंदोलन प्रारंभ होने का। इसके अतिरिक्त बच्चों हम देखते हैं कि जब बूंदी क्षेत्र में किसान आंदोलन प्रारंभ होने की अवस्था थी, उसी दौरान क्या हुआ कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसको कुछ क्षेत्रों में काफ़ी सफलता मिल रही थी। 1922 की स्थिति देखें तो उस समय तक एजीजी हॉलैंड का बिजोलिया में आगमन हुआ था और उन्होंने किसानों के साथ समझौता करके किसानों की कई बातों को माना था। लगभग 35 प्रकार की जो लागतें थीं उनको कम कर दिया गया था। हालांकि बाद में इन आश्वासन को मानने से मना कर दिया था एजीजी हॉलैंड ने, लेकिन बूंदी क्षेत्र के किसानों ने देखा कि जब बिजोलिया में एजीजी हॉलैंड का आगमन हुआ है, किसानों के साथ उन्होंने बातचीत करी है और माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से किसान अपनी 35 प्रकार की लागतों को कम करवाने में सफल हुए हैं, तो क्यों ना हम बूंदी क्षेत्र में भी इसी प्रकार का कार्य करें ताकि हमारे उससे जो विभिन्न 25 प्रकार की लागतें वसूल की जा रही हैं उसमें भी कमी आए। तो कहने की बात यह है बच्चों मुख्यतः कि ये भी एक कारण सिद्ध हुआ कि जो बिजोलिया आंदोलन को सफलता मिल रही थी उसने बूंदी क्षेत्र के किसानों को भी प्रेरित किया आंदोलन करने के लिए। इसी के साथ इस दौरान 1919 में जो राजस्थान सेवा संघ हमने पहले पढ़ा है उसकी शाखाओं का राजस्थान में निरंतर विस्तार हो रहा था और इसकी शाखाओं के विस्तार से किसानों में जागृति उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि इससे किसान आंदोलन को नेतृत्व भी मिलता था, सहयोग भी मिलता था, ताकि वो निरंतर रूप से अपने आंदोलन को जारी रख सकें। इस तरह से ये बूंदी क्षेत्र में किसान आंदोलन प्रारंभ होने के मुख्य कारण थे। जो सबसे मुख्य कारण था बच्चों, उस पर ध्यान दीजिएगा कि जो बूंदी प्रशासन था उसमें भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी की स्थिति बहुत ही विकट थी, बहुत ज़्यादा थी, जिससे वहाँ की जनता के साथ साथ वहाँ के किसान भी काफ़ी परेशान थे और
वो आंदोलन के माध्यम से इन सभी समस्याओं से मुक्त होना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। अब हम बरड़ क्षेत्र की बात करते हैं। ये एक क्षेत्र का नाम है बरड़। वहाँ पर 1922 से 1925 तक चला। यहाँ पर भी पथिक जी ने अपना सहयोग प्रदान किया। विजय सिंह पथिक, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले बिजोलिया आंदोलन में। तो बिजोलिया आंदोलन के समान ही पथिक जी ने यहाँ पर भी उसी तरह की कार्य प्रणाली अपनाई जिस तरह से उन्होंने बिजोलिया में अपनाई थी। उन्होंने बरड़ क्षेत्र में किसान पंचायत का गठन किया और 29 मई 1922 को बरड़ क्षेत्र के लंबाकोह स्थान पर बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 किसानों ने भाग लिया। 30 मई 1922 को 5000 के लगभग किसान यहाँ एकत्र हुए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। इन्होंने बैठक में भाग लिया। बूंदी क्षेत्र की जो स्थिति थी, बरड़ क्षेत्र की जो स्थिति थी आसपास के क्षेत्रों की, उस पर बातचीत हुई। इसी दौरान एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगस्त 1920 में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया और हरला भड़क नामक व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो किसान पंचायत गठन हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं? किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। इसी दौरान डाबी और बरड़ क्षेत्र के अलावा बरुंधन और गरदड़ा नामक स्थान पर भी किसान पंचायतों का गठन हुआ। इस दौरान 30 मई को जब 5000 किसान एकत्र हुए तो उसमें नैनूराम शर्मा, जो हाड़ौती संघ के नेतृत्व करता थे, उन्होंने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। इनके साथ भंवरलाल सर्राफ जैसे नेता भी यहाँ पर शामिल हुए। इसी दौरान क्या हुआ कि भंवरलाल सर्राफ को सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो 5000 किसानों की भीड़ थी उन्होंने शीघ्रता से किसानों ने क्या किया कि अपने नेता भंवरलाल सर्राफ को सरकार से छुड़वा लिया। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि इस दौरान किसान अपनी मांगों को मनवाने के साथ साथ कि हमारी ऊपर जितनी भी लागतें हैं 25 प्रकार की, उनको कम किया जाए या समाप्त किया जाए, बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए, जो विभिन्न प्रकार के लाग बाग वसूल किए जा रहे हैं उनको कम किया जाए, जो प्रशासन में भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, उसको समाप्त किया जाए। तो ये तो उनकी मांगे थी। इसके साथ ही वहाँ के किसान सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी अग्रसर हुए और उन्होंने कुछ सामाजिक सुधार जैसे खादी को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, इसके अतिरिक्त शराबबंदी, लगान का विरोध और वन से संबंधित करों का विरोध आदि कई ऐसी मांगें थीं जो उन्होंने इनको दूर करने के लिए भी कार्य किया। लेकिन इतनी मांगों को मानने के बावजूद भी जो बूंदी की रियासत थी उन्होंने इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया। कोई रियायत नहीं मिली किसानों को, तो इससे किसान काफ़ी परेशान हुए। इसी दौरान क्या हुआ, 2 अप्रैल 1923 को जब बूंदी रियासत की तरफ से कोई रियायत नहीं मिली किसानों को, उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो डाबी क्षेत्र में 2 अप्रैल 1923 को ध्यान रखिएगा, 2 अप्रैल 1923 को डाबी क्षेत्र में किसानों की बैठक हुई। विभिन्न किसान यहाँ पर शामिल हुए। इसी दौरान सरकार ने अपना दमन चक्र चलाते हुए गोलीबारी करी, जिसमें एक इंस्पेक्टर था सरकार की तरफ से, इकराम हुसैन के गोली से नानकजी भील और देवालाल गुर्जर नामक 2 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनकी मृत्यु हो गई। नानकजी भील जैसे व्यक्ति किसानों के बीच में काफ़ी पूजनीय थे। नानकजी भील को शहीद का दर्जा दिया गया। इस दौरान भंवरलाल सर्राफ ने
उनकी समाधि पर माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया अर्जी गीत गाया। और इस घटना के बाद किसानों ने ब्रिटिश सरकार को कटिबद्ध हो गए इस बात के लिए कि हम ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे। डाबी हत्याकांड के बाद सरकार ने नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह, भंवरलाल सर्राफ जैसे प्रमुख प्रबुद्ध नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी का क्या प्रभाव पड़ा बच्चों कि जब ये प्रमुख नेता जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, बूंदी किसान आंदोलन से, तो बूंदी आंदोलन पूरी तरह नेतृत्वहीन हो गया। किसानों के पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो इन आंदोलन का नेतृत्व कर सकता। हालांकि 1927 में पथिक जी जेल से रिहा होकर आए, लेकिन इस समय तक कुछ मसलों को लेकर उनका जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी जैसे बड़े नेताओं से मतभेद हो चुके थे। तो जो राजस्थान सेवा संघ था, जिसकी किसान आंदोलन में काफ़ी मुख्य भूमिका रही थी पहले, बिजोलिया किसान आंदोलन में, उसका संगठन भी छिन्न भिन्न हो गया। इस तरह की स्थिति में 1927 के बाद बूंदी किसान आंदोलन समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया। लेकिन 1936 के आसपास कुछ इस तरह की घटनाएं घटी कि बूंदी किसान आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। अब हम देखेंगे कि 1936 के दौरान आखिर ऐसी क्या बातें हुई कि बूंदी किसान आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ, वहाँ के किसान पुनः जागृत हुए आंदोलन करने के लिए। तो सबसे मुख्य कारण था कि लगान की दरों में काफ़ी वृद्धि कर दी गई, चराई कर में वृद्धि कर दी गई। जो चारागाह भूमि थी उसको खालसा क्षेत्र में शामिल करके राज्य ने अपने अधिकार में ले लिया, उस पर राज्य का अधिकार हो गया। बूंदी क्षेत्र में पशु गणना पर जोर दिया गया और इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध का, पहले कौन सा था, प्रथम विश्व युद्ध का चल रहा था, अब द्वितीय विश्व युद्ध की युद्ध हट जाने का किसानों पर बोझ लादा गया, जिसके विरोध में यह 1936 में यह आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। और हिंडोली के हुंडेश्वर मंदिर में 5 अक्टूबर 1936 को गुर्जर जाति के किसान और मीणा जाति के किसान शामिल हुए। लेकिन मीणा जाति के किसानों के सीमित हस्तक्षेप, आंदोलन को उचित नेतृत्व प्राप्त नहीं होने, राजस्थान सेवा संघ की सीमित भूमिका और उसके संगठन में बिखराव होने आदि कई ऐसे कारण थे जिनके फलस्वरूप यह आंदोलन चल नहीं पाया और 1945 तक आते आते एक बार पुनः बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया और यहीं पर इसका अंत हुआ। तो ये बच्चों आपका बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित था, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार राज्य प्रशासन की नीतियों के विरुद्ध, राज्य प्रशासन में जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का माहौल था उसके विरुद्ध और विभिन्न मांगों को लेकर बूंदी के किसानों ने बूंदी किसान आंदोलन प्रारंभ किया। नैनूराम शर्मा ने इसको अपना नेतृत्व प्रदान किया। इसके साथ ही और भी नेता इससे जुड़े हुए थे। विजय सिंह पथिक ने किसान पंचायत की स्थापना की। डाबी, बरड़, बरुंधन, गड़दड़ा क्षेत्रों में किसान पंचायत बोर्डों का गठन हुआ। तो इस तरह से बूंदी किसान और बरड़ किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसका अंत हुआ। ये टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जो आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, कौन कौन से नेता इसमें शामिल हुए, डाबी हत्याकांड क्या है, कब हुआ, इसमें किसकी मृत्यु हुई, किससे संबंधित है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के पढ़नी है ताकि ये आगे भी आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। धन्यवाद।